चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम शुरू करेंगे कल्पस्थान चरक का। ठीक है। चरक के कल्पस्थान में किसका वर्णन है? बमन और विरेचन की जो द्रव्य हैं, हमें पता है कि भाई बमन के 6 द्रव्य हैं और 6 ही द्रव्य विरेचन के हैं। ठीक है, मतलब 6 तो नहीं है वो, काउंट करते हैं तब तो वो 9 बन जाते हैं। ठीक है। तो उनका वर्णन है सारा कल्पस्थान में। हालांकि सुश्रुत ने कल्पस्थान में, हमने जो पहले पढ़ा था, सुश्रुत के कल्पस्थान में किस चीज का वर्णन है? सुश्रुत के कल्पस्थान में विष चिकित्सा का वर्णन है। और अष्टांग हृदय के कल्पस्थान में पंचकर्म का ही वर्णन है, टोटल पंचकर्म का वर्णन है वहां पे। हम शुरू करते हैं पहला चैप्टर, मदन कल्पाध्याय। ठीक है, तो हमें पहले तो चैप्टर में ये जो चैप्टर है बमन वाले, इनका सीक्वेंस क्या रहता है? मंजई धावक। ठीक है। मचई धावक। यार, इतना मोटा कर दिया तुमने। ठीक है, जस्ट अ मिनट। मचई धावक। ठीक है। मचई धावक से क्या है? म से मद्रफल, जी से जी मूत्रक, दा से ई से इक्ष्वाकु, धा से धमार्गो, व से वत्सक या कुटज, क से कृतवेदन। ठीक है। ये 6 चैप्टर जो हैं बमन के हैं। ठीक है, तो इनको हम सबसे पहले देखते हैं। अथ खलु बमन विरेचनार्थम बमन विरेचन द्रव्याणाम सुख सुख उपभोक्ताम, कि भाई इन बमन विरेचन के द्रव्यों के, इनके योगों का यहाँ पे वर्णन मिलता है हमें। ठीक है। तो योग कौन से हैं? साहान्य द्रव्य विविधेर, कल्पनार्थम, भेदार्थम, विभागार्थम च इति अर्थम, कि इसकी कल्पनाओं का वर्णन है इसमें, भेदों का वर्णन है और विभागों का। ठीक है। मतलब ये तीनों ही एक एक जगह पे वर्णन जहाँ पे हमें मिलता है बमन विरेचन के द्रव्यों का, वो कल्प स्थान है। ठीक है। फिर आइए आगे। तत्र दोष हरणम ऊर्ध्व भागम बमन संज्ञकम, कि भाई अगर ऊर्ध्व भाग से दोषों को निकालते हैं बमन बोलते हैं, अधो भाग से निकालते हैं विरेचन बोलते हैं। उभयम बा, उभय मतलब बमन विरेचन के इकट्ठे द्रव्य। ठीक है। जो हमने देव का शंख सप्तला को दे दो, जो उभय भागता हर बता रखे हैं। ठीक है, देवदाली वगैरह द्रव्य जो है, जो हमने सुश्रुत में पढ़े हैं सूत्र स्थान में। ठीक है। शरीर मल विरेचन विरेचन संज्ञाम लभते, कि भाई इनको हम विरेचन बोलते हैं। जो उभय भाग वाले हैं उनको भी हम क्या संज्ञा देते हैं? विरेचन। तो इसको याद रखना कि उभय तो भाग हर, उसको हम विरेचन संज्ञा देते हैं। आइए जरा अब आगे, कि भाई क्या क्या दोष होते हैं, क्यों, किन गुणों के करके, दोष नहीं, किन गुणों के करके बमन द्रव्य ऊर्ध्व भाग से निकालते हैं बमन द्रव्यों को। ठीक है, कि उल्टियां होती हैं पेशेंट को। तत्र उषण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, व्यवायी, विकासी, ये जो गुण बता रखे हैं 5, कौन कौन से? उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म। ठीक है। उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, भवाई और विकासी। ठीक है। तो उत्सव कौन मनाती है? बीवियां मनाती है ना। तो याद रखना, उत्सव बीवी बनाती है, मतलब बी से उत्सव, उत्सव से क्या है? उसे उष्ण, ती से तीक्ष्ण। ठीक है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो आप, उत्सव। ठीक है। उत्सव कौन बनाती है? बीबी। ठीक है। बीबी बनाती है उत्सव। तो ऊ से उष्ण गुण, ती से तीक्ष्ण गुण, स से सूक्ष्म गुण, व से वैवाहिक गुण और बी से विकासी गुण। औषधानी स्ववीर्यण हृदय पैत्य धमनी अनुसृत्य, कि भाई ये हृदय में प्राप्त होता है। ठीक है। तो हृदय में जाकर, कहाँ पे जाके? ये हृदय में। तो हृदय में जाकर फिर क्या करती हैं आगे ये? धमनी धमनी अनुसृत्य स्थूल अणुस्रोतोभ्या केवलम शरीर गतम दोष संज्ञाताम आग्नेयत्वाद विशंदति, आग्नेय गुण होने के करके ये क्या करता है? विशंदन। इसको गोला कर लेना। ठीक है। आग्नेय गुण के करके ये क्या करता है? सबसे पहले आग्नेयत्वात् विशंदति, फिर तैक्षण्यात् विछंदति, सा विच्छिन्न परिप्लवनम स्नेह भाविते काये स्नेह अभ्यक्त भाजनस्थम, कि भाई जिस तरीके से घड़े में अगर हम भाई घी लगा दे तो उस पर कोई चीज चिपकती नहीं है, वैसे ही ये इन सारे चीजों को पकड़ के बाहर निकालती है, दोषों को पकड़ के आमाशय से बाहर निकालती है। फिर आगे सलील पृथ्वी आत्मकम, इसको हाईलाइट कर लेना। अधोभागम, ऊर्ध्व भाग के लिए हमारे पास आग्निबायत्वम, कि भाई अगर बमन द्रव्य जो हैं वो
किस ढंग से काम करते हैं? वमन द्रव्य, आगन्य और वायु गुण के करके ऊपर से निकालते हैं। विरेचन द्रव्य, भाई पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी भारी होती है, और जल गुण के करके सलिल और पृथ्वी, ठीक है, सलिल मतलब पानी, अधोभाग से अपने प्रभाव से जो है वो विरेचन कराती हैं, ठीक है। फिर आइए आगे। अब इन्होंने आगे बता रखा है, तत्र फलम, फलम मतलब फलम किसका पर्याय है? मदन फल का। जीमूतक, इक्ष्वाकु, धामार्ग, कुटज, कृतवेदन, कुटज को ही वत्सक बोलते हैं, इसलिए मैं मजेही धावक नाम से याद कराया है। और श्यामा त्रिवृत, ये कौन से वाले? विरेचन के। फिर चतुरांगुल, फिर तिलवक, फिर महावृक्ष, फिर सप्तला शंखनी, दंती द्रवंती, इकट्ठे चलते हैं। तो ये 6 चैप्टर हैं, ठीक है। मतलब ये एक चैप्टर बन गया इतना, ये दूसरा चैप्टर है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा सप्तला शंखनी, और छठवां भाई दंती द्रवंती। द्रव्य कितने हैं कुल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 द्रव्य हैं। हालांकि बमन के कितने द्रव्य हैं? द्रव्य पूछे जाएंगे तो बमन के 6 हैं, विरेचन के 9 हैं, लेकिन चैप्टर कितने हैं? दोनों के ही 6 6 हैं। फिर आइए आगे। च नाना देश काल संभवाद रस वीर विपाक होने की वजह से, भाई हम किस किन किन चीजों को देखते हुए, देह, दोष, प्रकृति, भय, बल, अग्नि, भक्ति, भक्ति भोजन के लिए, ठीक है, सातम्य, रोग अवस्था आदि नाम नाना प्रभाव। तो हमारे पास देह के अकॉर्डिंग दोष के, मतलब देह कैसा है, स्थूल देह है ना, या फिर बृहद शरीर है, वैसे वाला उस टाइप का। दूसरे नंबर पे दोषों के अकॉर्डिंग, तीसरे पे प्रकृति, चौथे भय, पांचवा बल, छठवां अग्नि, सातवां भक्ति, आठवां सातम्य, नौवां रोग अवस्था। इन 9 थिंग्स के ऊपर हमारी वमन विरेचन का इफेक्ट का पता चलता है। तो कितने द्रव्य हैं, कितनी चीजें नोट करनी है यहाँ पे? 9 है। फिर आइए अगला। तानि तो द्रव्याणि देश काल गुण भाजनम संपदम वीर्य बलिदानात क्रिया समर्थन समर्थ तमानी भवंती। कि भाई ये देश काल गुण के अकॉर्डिंग, मेडिसिन जो हैं ये किसके अकॉर्डिंग? देश काल गुण के अकॉर्डिंग अपने कार्य करने में सक्षम होती हैं। फिर त्रिविधि त्रिविधा खलु देशा, 3 प्रकार के देश होते हैं। कौन से? जांगल, अनूप, साधारण, है ना। हमने विमान स्थान में भी पढ़े हैं देशों का, 3 देशों का वर्णन हमें वहां पे भी मिला है, ठीक है। तत्र जांगल प्राय आकाश भूइष्ठा, जांगल जो है वो देश कैसा है? आकाश गुण भूइष्ठ है। तरु बीर अपीच, वहां पे कौन कौन से पेड़ मिलते हैं जो हमें जांगल देश हैं? कदर, खदिर, असन, अश्वकर्ण, धब, तिनिश, शल्यकी, साल, सोम, बलकल, बदरी, तिंदुक, अश्वत्थ, बट, आमलकी। ये सारे के सारे कैसे हैं आपके जो हैं जांगल देश के प्लांट्स हैं, ठीक है। तो कौन से हैं? बदर, कदर, अशोकरण, है ना, इनको गोला करना, अश्वत्थ, बट, मालकी, ये सारे के सारे जो कौन से हैं? हमारे जांगल देश के प्लांट्स हैं। फिर ये कैसे होते हैं? स्थिर, शुष्क, पवन बल। फिर आगे प्रतत मृग, तृष्णिको, उपगुड़ा, कुछ नहीं है ये। फिर लाभ, तितिर, ये सारे के सारे जो हैं इसमें मिलते हैं, और बात पित्त बहुल होता है। तो यहाँ पे बंदे कैसे मिलते हैं? स्थिर, कठिन, मनुष्य प्रायो। यहाँ पे ऐसे ऐसे आदमी हमें देखने को मिलते हैं। जब बारी आती है अनूप देश, हमें पता ही है अनूप देश कैसा होता है, जहाँ पे पानी पुनी ज्यादा होता है ना, साउथ साइड वाली। तो यहाँ पे लता, ये नारिकेल, ये कदली, ये वहीं पे यही चीजें मिलती हैं। फिर सरित समुद्र पर्यंतम प्राय, ठीक है, कि सरित मतलब वहां पे आसपास नदियां होंगी, समुद्र होंगे। शिशिर पवन बहुला, फिर बंजुल बानीर, ये इनके साथ रहता है सारा। फिर मंद पवन चलती रहती है, धूप नहीं आती है, ये सारी की सारी बातें इन्होंने बता रखी हैं। फिर आगे इन्होंने क्या बोला है? फिर अनेक वन राजी पुष्पित, वन गहन भूमि विभागा, कुछ नहीं है, स्निग्ध तरु ऐसे होते हैं, हंस, क्योंकि पानी के आसपास हंस रहता है, चक्रावा रहता है, बलाक, नंदी मुखी, ये ऐसे ऐसे जानवर वहां पे घूमते रहते हैं। और यहाँ के लोग कैसे होते हैं? सुकुमार पुरुषा और पवन कफ प्रायो गया। तो हमें पता चल गया कि भी जांगल देश में बात पित्त वाले होते हैं, और अनूप देश में पात कफ वाले होते हैं। फिर आइए आगे। साधारण देश, अन्यो अन्योर एव द्वयोर्देश वीर्य, सॉरी, वृद्धुन, वनस्पति, वानस्पत्य, शकुनी, मृग, इन सारी जगहों पे होता है। स्निग्ध, सुकुमार, दोनों तरीके के बंदे मिलते हैं जो साधारण देश हैं। फिर आइए प्रशस्त औषधि के लक्षण। प्रशस्त औषधि कैसी है? तत्र देशे साधारणे जांगले व यथा कालम, कि भाई कौन से देश में? साधारण देश में और जांगल देश में, है ना।
मशहूर कहाँ का है आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति? केरला की। ठीक है, होता वहां कुछ नहीं है, यहाँ से मंगवाते हैं, वहां पे द्रोणियां बनाते हैं, द्रोणी यहाँ पे भेजते हैं लाख लाख, डेढ़ डेढ़ लाख में। हालांकि लकड़ी सारी यहाँ से लेके जाएंगे। ठीक है। तो यथा कालम शिशिर आतप पवन सलिल सेविते समय शुचो प्रदक्षिणेन उदके शमशान चैत्य, ये सारी की सारी जो जगह हैं भाई, शमशान चैत्य देवागार, ये सभागार, छेद वाली जमीनें, ये सारी इन सारी चीजों से रहित होनी चाहिए। कुश से रोहित जहाँ पे घास बिछी हो, ऐसी भूमि जो है। और इन्होंने एक वर्ण बता रखा है भूमि का। स्निग्ध कृष्ण मधुर मृत्तिके, इसको हाईलाइट कर लेना। ठीक है, कि स्निग्ध कृष्ण मधुर मृत्तिका हो, या फिर स्वर्ण वर्ण मधुर मृत्तिके, या फिर स्वर्ण वर्ण की मधुर मिट्टी हो। ठीक है, इन दोनों को मान रखा है। फिर आइए आगे। संग्रहणीय औषधियां और औषधीय संग्रह विधि। संग्रहणीय औषधियां क्या है? तत्र यानी काल जातानी उपागत संपूर्ण प्रमाण रस वीर्य गंधानी काल आतप आग्नि सलिल पवन जंतु वीर। कि भाई ऐसे ऐसी इन सारी जगहों पे जो हमने मेडिसिन है, जिसपे भाई किसी ने कीड़ों ने नहीं खाया हो, जो अच्छी रसगुण वीर्य विपाक की वाली हो, जिसमें गंध अच्छी आ रही हो, जहाँ पे धूप अच्छी पड़ती हो, ऐसी मेडिसिन जो हैं वो कौन सी ऋतु में क्या क्या ग्रहण करना है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कौन कौन सी ऋतु में क्या क्या चीजें ग्रहण करते हैं। कौन कौन सी ऋतुओं में क्या क्या ग्रहण करते हैं भाई? चरक का तो बड़ा सिंपल सा है, मूल पत्र शाखा, मतलब चरक का सीक्वेंस क्या है दोस्तों? अगर मैं चरक को लिखूं तो चरक का सीक्वेंस क्या है? चरक का, ठीक है, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। ठीक है, चरक का ये वाला सीक्वेंस है। चरक में शिशिर में क्या लेना है? देखो, मूल पत्र शाखा, ठीक है, फिर से मूल पत्र शाखा, ये वाला हमें सिंपल याद रखना होता है। कि भाई चरक ने क्या बोल रखा है कि भाई पहली ऋतु शिशिर ऋतु में, शिशिर और ग्रीष्म में हमें क्या ग्रहण करना है? मूल। मूल को ग्रहण करना है शिशिर और ग्रीष्म में। बसंत और वर्षा उन्होंने सीधा लिख रखा है इकट्ठा ही, कि बसंत और वर्षा में हमें क्या ग्रहण करना है? पत्र और शाखा ग्रहण करनी है। तो मूल पत्र शाखा, मूल पत्र शाखा। फिर त्वक कंद क्षीर। त्वक कंद क्षीर किसमें? शरद में। त्वक कंद क्षीर ये शरद में, और हेमंत में सार ग्रहण करना है, ये चरक ने मान रखा है। क्लियर है? लेकिन जब बारी आती है सुश्रुत की, ठीक है, जब बारी आती है सुश्रुत की, तो सुश्रुत ने क्या मान रखा है? सुश्रुत की देखो, सुश्रुत ने कौन सी ऋतु नहीं मान रखी दोस्तों? सुश्रुत ने नहीं मान रखी शिशिर ऋतु। तो उन्होंने किससे शुरुआत की थी ऋतुओं की? प्रावृत से। ठीक है, तो उसका कैसे याद रखेंगे हम? प्रावृत। प्रावृत कौन सी दो ऋतुओं के मध्य की है? वर्षा और ग्रीष्म की। सबसे पहले प्रावृत, फिर उसके बाद वर्षा, उसके बाद शरद, उसके बाद, मतलब सुश्रुत के अकॉर्डिंग अन्य आचार्यों का मत है, ये सुश्रुत का मत नहीं है, लेकिन माना जाता है। ठीक है, प्रावृत, वर्षा, शरद, हेमंत, बसंत और ग्रीष्म। ठीक है, उन्होंने क्या मान रखा है? इसका निमोनिक क्या है? मुपत, क्षीर, साफ। कहने का मतलब, मूल कौन सी ऋतु में? प्रावृत में। वर्षा में प से पत्र आपका। फिर आइए अगला, इसमें त से त्वक, हेमंत में क्षीर, ठीक है, फिर बसंत में सा से सार, फिर ग्रीष्म में फल। ये किसने मान रखा है? सुश्रुत ने। जब बारी आती है राजनिघंटु की, इसकी बारी आती है राजनिघंटु। राजनिघंटु ने किस ढंग से मान रखा है? हर एक ऋतुओं को, वही सेम ऋतुओं का सीक्वेंस, क्या? शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं इनको, आपको पता ही है ये। ठीक है, ये 6 ऋतु हैं। इनमें क्या क्या ग्रहण करने को बोल रखा है? कौन कौन सी ऋतु में? शिशिर में मूल, बसंत में पुष्प और फल, फिर ग्रीष्म में पत्र, प्रवाल, वर्षा में जीरो, कुछ भी नहीं,
ठीक है। फिर शरद में एमपी पत्र, ओपी को, पी से पंचांग, शरद में पंचांग, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और हेमंत में कंद। इसको कैसे याद रखना है? इसको याद रखने का है एमपी पत्र, ओपी को। एम से मूल, मूल कौन से में? शिशिर में। पी से भाई पुष्प, और भाई आपका फल, ये बसंत में। पत्र से पत्र प्रवाल, ओ से मतलब जीरो है। पी से पंचांग, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये वाला है। पंचांग राजनिघंटू ने कौन सी ऋतु में ग्रहण करने को बोल रखा है? शरद में। और हेमंत कंद में, ठीक है, हेमंत ऋतु में कंद। देखो जब चरक की बारी आती है, इन्होंने क्षीर का वर्णन कर दिया यहाँ पे। चरक ने एक और स्टार बना के लिखना साइड में, चरक स्नूही क्षीर। बाकी क्षीरों को कौन सी ऋतु में बोल रखा है दोस्तों? इन्होंने शरद ऋतु में बोल रखा है। लेकिन स्नूही क्षीर के बारे में क्या लिखा है कि स्नूही क्षीर का ग्रहण करते हैं शिशिरांते। स्नूही क्षीर कौन सी ऋतु में ग्रहण करो? शिशिरांतु में ग्रहण करें। हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में आएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से आइए जरा इसको देखते हैं। देखो इन्होंने यहीं पे ये लिख रखा है सेम, ठीक है। शाखा पलाश रुचि प्ररूढ़ बसंत वर्षा बसंतम ग्राह्य, ठीक है, कि शाखा पलाश ये सारा का सारा बसंत और वर्षा में ग्रहण करना है। ग्रीष्म में मूलानि शिशिरेवा, ठीक है। फिर शरद में त्वकंद क्षीर, हेमंत सार। और यथा ऋतु किसको ग्रहण करना है? पुष्प फलमिति। तो इसको साइड में लिख लेना। और दूसरा पॉइंट क्या है इसका? पहला तो ये है, फिर दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास कि भाई पुष्प और फल, फल यथा ऋतु, जैसी ऋतु हो, ऋतु के अकॉर्डिंग किसी का फल कौन सी ऋतु में, यथा ऋतु पुष्प और फल ग्रहण करने को बोल रखा है। फिर आइए आगे। फिर इनको जब ग्रहण कर लिया तो उनको भाई पात्रों में रख दो। फिर कौन सी दिशा में होना चाहिए आपका मेडिसिन ग्रहण करने का? पूर्व और उत्तर की दिशा की तरफ जिसका द्वार हो, ऐसे घर में रखना है जिसमें भाई सीधी वायु ना आती हो, भाई सीधी धूप ना आती हो। ऐसे ही जिस घर में भाई अग्नि जल सारे की सारी चीजें वहां पे ना होती हो, ऐसी जगह पे हमें मेडिसिन को इकट्ठा करके रखना है। क्योंकि मेडिसिन सूख जाती हैं, जल्दी आग पकड़ लेंगी। तो जहां पे तुम आग जला रहे हो, जहां पे पानी है तो मॉइस्चराइज हो जाएंगी, है ना। धुआं है, जहां पे जानवर हैं, चूहे बिल्लियां वगैरह, ठीक है, वहां पे ऐसी औषधि को नहीं रखना है। और रखना कहाँ पे? टांग के ऊपर, ठीक है। ये शिक्या, शिक्या मतलब छिक्कू होते थे, ठीक है, पुराने टाइम पे जिसमें मक्खन बांधते थे। फिर आइए आगे। आगे इन्होंने क्या बता रखा है? तानी च यथा दोषम प्रयुंजित, कि भाई इनको यथा दोष के अकॉर्डिंग, दोष के अकॉर्डिंग प्रयोग करना है। किस किस के साथ? बात दोष है, अगर कौन सा दोष है? बात दोष है, तो किस किस के साथ करेंगे? सुरा सुबीर तुषोदक मैर्य, फलाम्ल मेदक धान्याम्ल, सारी खट्टी चीजें जो हैं, ठीक है। सुरा भी खट्टी, सोबीरक भी खट्टा, तुशोदक भी खट्टा, है ना, जिसमें फर्मेंटेशन हो गई है, उनके साथ, या फलाम्ल है, धान्याम्ल है, इनके साथ भाई करना है। भाई इनका अनुपान देना है जब बात दोष होगा। पित्त दोष होगा तो उसमें किसके साथ करने को बोल रखा है? आइए जरा इसको देखते हैं। मृद्विका आम्लक मधु मधुक परुषक फाणित क्षीर आदि भी। क्या हमें पता है ये पित्त दोष जब होता है तो हम इन्हीं चीजों का प्रयोग करते हैं। और जब कफ दोष की बारी आती है तो मधु मूत्र क्षाय आदि भीर भाविता, कि भाई अगर कफ दोष होगा तो हमें मधु मूत्र के साथ या क्षाय आदि के साथ इसका प्रयोग करना है। तो हमें अनुपान पता चल गया कि सुरा सुबीरक मेरे मेदक जो भी हमारे ये द्रव्य हैं भाई, इनके साथ धान्याम्ल हो, फलाम्ल हो, इनके साथ हमें देना बात की दृष्टि में। पित्त की दृष्टि में हमें मृद्युका वाले द्रव्यों से आम्लक मधु मधुक वाले के साथ देना है। कफ दृष्टि में हमें मधु और उसके साथ देने को बोल रखा है, क्षाय द्रव्यों के साथ और गोमूत्रों के साथ, ठीक है। अब भाई इनमें से बमन द्रव्य में श्रेष्ठ द्रव्य क्या है? मदन फल, ठीक है। तो बमन द्रव्याणाम मदन फलानि श्रेष्ठतम आचक्षते, कि भाई वमन द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ क्या है? मदन फल। उस मदन फल को भाई उस मदन फल को श्रेष्ठ क्यों बोला गया? अनपायित्वात, अनपायित्वात मतलब, अनपायित्वात का मतलब है कि जो हमारे यहाँ पे कोई भी उपद्रव पैदा ना करे, जिसको सेवन, जैसे अगर आपको पता होगा मृदु विरेचन का द्रव्य जो है, मृदु विरेचन का द्रव्य श्रेष्ठ क्या है दोस्तों?
अमलतास। लेकिन अगर सुख विरेचन शब्द आ जाए तो उसके लिए त्रिवृत ही श्रेष्ठ है। और मैंने यूज करके देखा है कि भी त्रिवृत में ना कोई मरोड़ पड़ता है ना कुछ, मोशन बहुत, मतलब जैसे आप बाकी द्रव्यों को यूज करते हैं तो पेट में थोड़ा सा वो क्रैम्प्स पैदा करते हैं। ठीक है, इसको सुख विरेचन इसीलिए बोला गया त्रिवृत को, क्योंकि ये मतलब कोई बॉडी में और कॉम्प्लिकेशन पैदा नहीं करता है ना। जैसे आपने दंती द्रवंती के साथ दिया तो पेशेंट को स्वेटिंग हो जाती है, पेशेंट को स्वेटिंग हो जाती है, मतलब इमीडिएट पसीना पसीना पड़ जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने यूज करके देखे हैं क्लिनिकल उसमें। तो इसको जो सुख विरेचन द्रव्य है ना, आपको विरेचन द्रव्यों के बारे में एक चीज लिख देता हूँ। विरेचन द्रव्यों में सुख विरेचन वो त्रिवृत है, मृदु विरेचन वो अमलतास या आरागबद, एक ही बात है। ठीक है, और तीक्ष्ण विरेचन स्नूही क्षीर श्रेष्ठ है, स्नूही क्षीर। ठीक है, और अनुलोमन के लिए हरित की। ठीक है, विरेचन के चार अलग अलग चीजें हैं। सुख विरेचन के लिए त्रिवृत श्रेष्ठ है, उसी तरीके से इन्होंने मदन फल को वो श्रेष्ठ बोल रखा है। क्यों? अनपायित्वात। फिर कौन सी ऋतु में ग्रहण करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बसंत ग्रीष्म और अंतरे। कौन से नक्षत्र में? पुष्य आश्वयुज्याभ्याम और मृगशिरा नक्षत्र में। ठीक है, और कौन से मुहूर्त में? मैत्रेय मुहूर्त में। सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त हमारा मैत्रेय मुहूर्त ही होता है। देखो कौन सी ऋतु में मदन फल को ग्रहण करने को बोला है, क्योंकि इन्होंने फल और पुष्प को बोला यथा ऋतु, लेकिन मदन फल के लिए क्या बोल दिया? कौन सी ऋतु में? बसंत ग्रीष्म के। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कौन से नक्षत्र है? पुष्य नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, और तीसरा नक्षत्र आपका मृगशिरा नक्षत्र। फिर कैसी हमें मदन फल ग्रहण करने हैं? यानी पकवानी, अकाण्य, फिर अहरितानी, कि भाई जो काणे ना हो, जो हरे ना हो। ठीक है, जो पांडु वर्ण के हों। कैसे वर्ण के हो? पांडुनी। अकृमिणी, जिसमें पूती सड़ नहीं गए हों, जो जंतु जगदा ह्रस्वानी, कि भाई जो जिन पे स्मेल नहीं आती हो, जिसे कीड़ों ने नहीं खाया हुआ हो। ठीक है, और जो अहरस्वानी, जो छोटे ना हो। ठीक है, इनको आपने क्या कर दिया? अब कुशा पुटे बद्धवा। अब इसको सबसे पहले कैसे हमने ग्रहण करना है? कि हमने वही बसंत ग्रीष्म ऋतु में तो ग्रहण किया। ठीक है, नक्षत्र भी हमें पता है, मुहूर्त भी हमें पता है, मैत्रेय मुहूर्त आयुर्वेद में यही चलता है। ठीक है, फिर इसको क्या बोल रखा है कि भाई पके हुए होने चाहिए मदन फल, लेकिन ना तो वो काणे होने चाहिए, ना वो हरे होने चाहिए। कौन से वर्ण के चाहिए? पांडु, जिनको ना तो कृमियों ने खाया हो, ना तो सड़े हुए हों। ठीक है, ऐसे हमने ना बहुत छोटे हों। इनको ग्रहण करके इनको कुशा की पुट, कुश की पुट कहने का मतलब कि मदनफल बीज में लेना, उसके आसपास कुशा लपेट देनी है। फिर गोमेन आलिप्य, उसके ऊपर किसका लेप कर देना बेटा? गोमे का। गोमे मतलब गोबर का। पहले मदनफल लिया, उसके ऊपर कुशा लपेटी, कुशा के बाद उसके ऊपर अगली जो है किसका लेप करना है? गोबर का लेप करना है। फिर उसको थोड़ी देर सुखा के फिर उसको किसमें किसमें डालने को बोल रखा है? यब, तुष, माश, शाली, कुल्थ, मुद्ग, इन सारी जगहों पे कितनी रात्रि तक डाल के रखना है? मतलब इनमें से किसी एक जगह पे अष्टरात्रम। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कुशा का पुट बना के ऊपर भाई इसको यब तुष के ढेर में कितने दिनों के लिए रखते हैं? 8 दिनों के लिए। फिर 8 दिनों के बाद इसमें से कैसे हो जाते हैं? ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, मृदु भूतानी। कैसे हो जाएंगे ये? मृदु। और इसमें से गंध आएगी, मध्व अष्ट गंधा उद्धृत्य शोषेत, कि मधु के समान यहाँ पे गंध आती है। क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपको किसके समान गंध आती है? मधु के समान। फिर सुशुष्काणाम, कि भाई उनको क्या करना है? अब उनको निकाल लिया, अब उसको धूप में सुखा दिया। सुखाने के बाद क्या ना, फल पिपली रुद्धरेत, उसके बीच में उसका बीज निकाल लो, फल पिपली निकाल लो। अब इस फल पिपली को हमने किसके साथ मर्दन करके रखना है? तासाम घृत दधि मधु पलल भीमृताम पुनः शुष्काणाम नवम कलशम। ठीक है, कि भाई हमने क्या करने को बोल रखा है? कि भाई इसको अब मर्दन करना है, इस फल पिपली को, जो मदन फल पिपली है, घी से, दही से, मधु से, और पललम भी मृदितम। पलल मतलब तिल के कलक के साथ इसका मर्दन करके इसको सुखा के नए कलश में धारण करके रख लो। फिर भाई उसको कैसी रख देना? जहां पे भाई
भाई धूल रेता ना हो, है ना, उसका मुंह पूरा ढक के रख दो। तो हमें पहले तो पता चल गया कि भाई हमें कितने दिनों के लिए इसको धान के पात्र में रखना है, 8 रात्रि के लिए, वो जिया बतूश वाले उसमें, ठीक है। फिर जब उसमें मधु के समान गंध आना शुरू होगी तो उसको भाई आपने सुखा के उसमें से फल पिपली निकाल ली। फल पिपली को किसके साथ मर्दन करके रखना है भाई आपको घड़े में? भाई घृत, दधि, मधु, पलल, ठीक है, इनको याद रखना है, 4 द्रव्य हैं, इनके साथ फल पिपली को मर्दन करके आपने सेव करके रख लेना अपने पास। अब आपके पास देखो, अब ये तो है ही है कि भाई बसंत और ग्रीष्म के अंतर में इसको ग्रहण करना, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई बसंत में तो हम वमन कराते हैं, ग्रीष्म में वमन तो कराते नहीं है, है ना। तो हमारे पास पेशेंट तो आएगा ही, बसंत में भी आएगा, शरद में भी हम वमन करा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास साधारण ऋतु में कौन सी 3 है जिनमें हम पंचकर्म कर सकते हैं? प्रसव, प्रावृट, शरद और बसंत। इन 3 ऋतुओं में आप कोई भी प्रोसीजर कराओ वमन विरेचन में से, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोल रखा, अथ शरदनीय आतुर, कि भाई आतुर को जिसको वमन कराना है उसको क्या करना, द्वयम त्रेहम व स्नेह स्वेद उपपन्नम, कि 2-3 दिन आपने उसको स्नेहन स्वेदन करके फिर क्या करने को बोल रखा है भाई, ग्राम्य अनुपोदक मास रस की, ग्राम्य अनु वमन कराने से पहले ग्राम्य अनुपोदक मास रस खिलाओ। फिर क्षीर दधी, क्योंकि कफ उत्क्लेशित करना है ना हमें, माश, तिल, शाक, इन सब का सेवन कराओ। इन सब के सेवन से कौन सा दोष उत्क्लेशित होगा बेटा? भाई सम उत्क्लेशितम श्लेषमाणम, भाई आपका कफ दोष प्रकोपित होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा हमें जब हम आगे पढ़ेंगे सिद्धि सिद्धि स्थान पहला चैप्टर, तो सिद्धि स्थान के पहले चैप्टर में दोस्तों ऐसा बोल रखा है कि इन्होंने कि भाई वमन द्रव्य जो है इसमें कफ बढ़ा हुआ चाहिए, और विरेचन जब कराना है तो पित्त बढ़ा हुआ नहीं बोल रखा है इन्होंने, उन्होंने बोल रखा है कफ अल्प चाहिए वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे कफ बड़ा होगा तभी तो हम कफ दोष को निकाल पाएंगे। तो हम प्रकुपित करेंगे कफ दोषों को कैसे, ग्राम्य अनूप ओदक मास रस दे देंगे। ग्राम्य अनूप और ओदक, ओदक मास रस बहुत कम जगह बोल रखा है जहां पे खाने को, ठीक है। ओदक मास को खाने को बहुत जल्दी हानि करते थे आचार्य पुराने, ठीक है। फिर आगे इन दोषों को समुत्क्लेशित कर लिया हमने कफ को। फिर विषितम जीर्णाहारम, कि भाई जीर्णाहार जब हो गया, पिछले दिन का आहार जीर्ण हो गया, तो अगले सुबह में पूर्वाहने, पूर्वाहन में, ठीक है, ये जो टाइम चल रहा है अभी सुबह, आपको मैंने बता रखे हैं पूर्वाहन का समय जो है वो पूर्वाहन, अगर मैं आहन, आहन का मतलब होता है दिन दिन, जब डे लाइट्स हैं, ठीक है, मतलब मोटा मोटा गैस, ठीक है। 2 मिनट देना जरा। हाँ, पूर्वाहन है दोस्तों, ठीक है, पूर्वाहन है, तो पूर्वाहन कितने से कितने हैं, सुबह 6 से लेकर 10 बजे, 4-4 घंटे का है। फिर मध्याहन, आहन मतलब दिन, ठीक है, आहम मतलब दिन, 10 से लेकर, सॉरी, 10 से लेकर, 10 सवेरे 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक। फिर अपराहन, अपराहन हमारा दोपहर 2 से लेकर शाम 6 बजे तक का, मोटा मोटा, ठीक है। फिर उसके बाद अपराहन के बाद आता है प्रदोष काल, जड़ी संधि बेला भी होता है हमारा, ठीक है, शाम वाला, संध्या, ठीक है। इसको शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। फिर आपका आता है मध्य रात्रि, मध्य रात्रि कब, फिर वही 10 से आगे, 10 PM टू 2 AM, और आपका प्रत्यूष काल, ठीक है, ये 6 काल होते हैं। तो मोटा मोटा गैस के लिए कि भाई इतना आप समझ लें, इतना सा, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा प्रत्यूष काल होता है। आइए जरा, इसको कब सेवन करने को बोल रखा है, पूर्वाहन में। क्या करना है, कृत होम बलि मंगल, हमारे पहले टाइम पे यही होता था। फिर अति अन्न अति स्निग्धम यवागु, तो किसका सेवन करने को बोल रखा है, यवागु का। घृत मात्राम पीतवतम। फिर तासाम फल पिपली नाम अंतर नख मुष्टि प्रमाण, कितना प्रमाण में देने को बोल रखा फल पिपली को, अंतर नख, हमारे नाखून अंदर छुप जाएं मुट्ठी के, ठीक है, मुट्ठी की जैसे ये मुट्ठी है, तो नाखून हमारे अंदर की तरफ को, अंतर भाई इतना सा देना है इसकी मात्रा फल पिपली की, ठीक है। फिर यावदवा साधु मन्यत जर्जरी करोति, अब इसको किसके साथ देना है, यष्टि मधुक्षायण। फिर ये आपको द्रव्य तो पता ही है ना, ये बमनो उपग द्रव्य हैं, बमन में हेल्पफुल होते हैं। कौन से, कोबिरदार, कर्बुरदार, नीप, बिदुल, बिंबीषण, पुष्पी, सदा पुष्पी, प्रत्येक पुष्पी, ठीक है। तो इन सब के साथ हमें देने को बोल रखा है क्या भाई, आपका जो है
मंत्रफल द्रव्य, ठीक है। अब कैसे देना है, इन सब के क्षय के साथ देना है, क्लियर है, इन सब के किसके साथ देना है, क्षय के साथ इसको देने को बोल रखा है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है सदा पुष्पी किसका पर्याय है, अर्क का। प्रत्येक पुष्पी किसका पर्याय है, ये आपका क्या बोलते हैं इसको, जो पुटखंडा अपमार्ग, अपमार्ग को बोलते हैं, ठीक है। तो सदा पुष्पी किसका पर्याय है, भाई आपको पता होना चाहिए, आक का, ठीक है, अर्क का। और प्रत्येक पुष्पी किसका पर्याय है, ये है आपका अपमार्ग का। फिर क्षायण क्षायाणाम अन्यतम व रात्रिम उषितम भीमृद्य पूतम मधु सैंदव युक्तम सुकोषणम कृत्वा पूर्णम श्रावम मंत्रेण अभिमंत्रेत, कि भाई इसको मंत्र से मंत्रित करके इसको करना है। ओम ब्रह्म दक्ष रुद्र इंद्र भू चंद्र अर्क अनिल अनला ऋषियास औषधि ग्राम भूत संगाश पातुते रसायनामिव ऋषि नाम, जैसे रसायन है ऋषियों के लिए, वैसा ही भाई देवानाम अमृतम तत् यथा सुधा बेतो नागानाम वैसे ही तुम्हें ये मेडिसिन काम करे, ठीक है। ये मेडिसिन, ये मंत्र बोल के आपने भाई पेशेंट को किस उदंग मुख, मतलब उत्तर की तरफ मुंह करके, प्रांग मुख या फिर पूर्व की तरफ मुख करके, भाई इसको कौन कौन से कंडीशन में हमने फल पिपली को इन सब क्षय को साथ देना है, श्लेषम ज्वर गुलम प्रतिशायार्थम और कब तक, पुनः पित्त आगमान आगमनात, है ना, हमें पता ही है ना, बमन को आंतकी गति जो चक्रपाणी ने बता रखी है ना, सर्वश्रेष्ठ गति है आंतकी गति, आंतकी गति मतलब जो अंत में आता है ना। उसके देखेंगे जब हम, मैं आपको लिखवाऊंगा भी इसको, जब सिद्धि स्थान पढ़ेंगे, चक्रपाणी ने लैंगिक गति वो सारे के सारे बता रखे हैं, बैग की, मान की, लैंगिकी और, है ना, बेग की कहने का मतलब जिसमें कितने बेग आते हैं ना, 4 6 8 हैं, है ना, हीन मध्य उत्तम, आपको पता ही है सारी कहानी में, इसको आपने पंचक्रम पढ़ा ही होगा सबने, है ना। तो बेग की मतलब जिसमें बेग आ रहे हैं, लैंग की मतलब क्या लक्षण है, सम्यक वमन के लक्षण आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। फिर तीसरी गति आती है आपकी मान की, मान की मतलब कितना कितना मात्रा में निकला वो बार, ठीक है, कि भी एक दो तीन, एक दो चार प्रस्थ निकला, या एक दो तीन प्रश्न निकला, ठीक है, वो उस ढंग से हीन मध्य उत्तम के लिए। फिर अगला आता है, मतलब एक दो चार है वैसे तो, पर इसके बाद अगला आता है आपका, एक दो चार है, एक दो तीन है, आधा, एक दो, अच्छा कुछ मुझे मेरे को याद नहीं आ रहा शायद, ठीक है, मतलब वो वाला गति आ गई, और लास्ट में आंत की गति, आंत की गति में क्या है, पित्तांत, पित्तांत होगा बमन तो ही श्रेष्ठ है, और विरेचन कफांत, एंड में उसके मिकॉइड निकलेगा, बमन कराएंगे एंड में येलोइश वाली उल्टी आएगी, ठीक है, येलो कलर की। तो जब तक वो बाकी कलर आ रहे हैं, इसका मतलब कि भाई आपका, भाई ना तो आमाशय साफ हुआ, क्योंकि आपको पता ही है आपका जब येलोइश निकलना शुरू हो गया, तो मतलब प्योर बाइल आपका मिक्स्ड होके एचसीएल के साथ निकलना शुरू हुआ है, तो उसको आपने लास्ट में जाके उसको मान लेना है कि भाई ये क्या है, हमारी लास्ट की गति है ये, ठीक है। तो पित्तांत आगमना तेन साधु बमती हीन बेगम तू, अगर भाई इस पित्तांत नहीं हुआ और हीन बेग रहा, तो इस कंडीशन की भी इन्होंने चिकित्सा बता दी है, क्या, इसको हीन बेगम तू, ये गोला करना, ये आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया लेकिन पूछा जा सकता है। पिपली आम्लक सर्षप बचा कल्क लवण उष्णोदकम उदके पुनः पुनः प्रवर्तते आपित दर्शनात्, किसके साथ, पिपली, दूसरा आम्लक, तीसरा सर्षप, चौथा बचा कल्क, और लवण उष्णोदके, कि लवण के साथ या फिर उष्णोदक हमें पीने को देना है उसको, ठीक है। लवणोदक से भी वमन कराते हैं, पिपली मतलब मगा से भी वमन कराना है, आमलक से, सरसों से, बचा कलक से, ठीक है। आइए जरा अब आगे, फिर आइए, सर्वे सर्वेषु तु मधु सैंदम कफ विलयन अछेदनार्थम वमनेषु विदध्यात्, बोले सभी को किसका, कफ विलयन और छेदनार्थ किसका प्रयोग करना है, मधु सैंदव का, गोला कर लेना है इसको, ये क्वेश्चन पूछा गया क्या भाई। वैसे तो मधु को हमेशा उष्ण द्रव्यों के साथ सेवन करने को मना करते हैं ना, आपको पता ही है कि मधु को उष्ण ऋतु में उष्ण द्रव्यों के साथ सेवन करने को मना करते हैं, ठीक है। तो ना उष्ण विरोधो, कि ना उष्ण का विरोध नहीं होता मधु में, क्यों, क्योंकि उसका पाक ही नहीं हो पाता, अभिपक्वम प्रत्यागमन दोष निर्हरणम, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भाई वैसे तो मधु को उष्ण चीजों के साथ मना करते हैं, लेकिन बमने में उष्ण कराते हैं,
क्या इस क्यों कराते हैं कि भाई वो अविपक्व रह के ही रीजनल सेशन टाइप में आ जाता है ये, ठीक है। अविपक्व ही भाई आपका दोषों को बाहर निकाल देता है। फिर आइए आगे, अगला योग आ जाते हैं अब, ठीक है। तो बमन के कुल, मदनफल के कुल कितने योगों का वर्णन है? 133 योगों का वर्णन है। कितने योगों का वर्णन है? 133 योगों का वर्णन है। तो आइए जरा देखते हैं आगे कौन सा है। फल पिपली नाम द्वय द्वय भागो कोबिदार्क्षायणाम ही त्रिसप्तकृत्वा श्रावेत। त्रिसप्तकृत्वा श्रावेत का मतलब क्या हुआ? 21 बार छानना है। तेन रसेन तृतीय भागम पिष्टवा, कि उस रस का 1/3 हरित की विविध की आम्ल के तुल्याम वर्तेत, कि भाई हरड़ बेड़े आमले के साथ इसको पिष्ट करना था। साम एकम द्वयम व क्षायाम अंजलि मात्रेण, इनका मात्रा कितनी बता रखी है? 1 अंजलि मात्रा में इसका प्रयोग करना। किसमें? श्लेषम प्रसेक ग्रंथि ज्वर उदर अरुचि आदिशु। हमें पीछे क्या मिला था? श्लेषम ज्वर, गुलम और प्रतिशाय में, वहां पे हमने फल पिपली का प्रयोग किया। यहाँ पे हम क्या प्रयोग कर रहे हैं? इसका क्षाय बना रहे हैं, ठीक है। फिर आइए, अगला आपका आता है फल पिपली क्षीरम से साधित यवागु अधो रक्त हृदय दाह में दें, इसको गोला कर लेना, ठीक है। कि भाई पिपली क्षीर या फल पिपली क्षीर से साधित यवागु का सेवन किया किसमें? अधोग रक्त पित्त में, और दूसरा हृदय दाह में। फिर आगे इसी से युक्त दही का भाई प्रयोग करेंगे कफज सर्दी में, और तमक श्वास और कप्रसेक में देना है, ठीक है। फिर इसकी मलाई का प्रयोग किसमें करने को बोल रखा है? मलाई संतानिका, ठीक है, या मलाई का प्रयोग अंजलि प्रमाण मात्रा में पित्त प्रकोप या उराकंठ और हृदय में पतले कफ का लेप सा प्रतीत होने पे दें, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि भाई यवागु का प्रयोग करना है अधोग रक्तपित्त और हृदय दाह में, भाई मलाई का प्रयोग करना है इससे सिद्ध कफज सर्दी में, तमक श्वास और कफ प्रसेक में, और भाई आपको एंड में संतानिका का प्रयोग करना है अगर भाई हृदय में पतला कफ हो, भाई ऊरा कंठ में पतला कफ हो, और साथ में इसके पित्त का प्रकोप हो। फिर आइए मदनफल साधित क्षीर के नवनीत का प्रयोग, इन्होंने भाई मक्खन का भी प्रयोग बता दिया, ठीक है। किसको प्रयोग करना है भाई? कफाभीर भूताग्निम विशुष्य देहम च। फिर मदरफल का पुष्प कमल के द्वारा प्रयोग, कि मदरफल पिपली को कूटकर मदरफल आदि द्रव्यों के क्वाथ से 21 बार भावना दे दी। 21 बार भावना देकर इसको भाई क्या कर दिया? कमल के ऊपर छिड़क दिया। फिर उसी कमल के रात्रि उपरांत प्रातःकाल पुनः उसी कमल पे फिर से भाई यही चूर्ण छिड़क दें। फिर कमल का फूल तोड़ लें। फिर क्या करना है? जिसको भी बमन कराना है उसको भाई हल्दी खिचड़ी दूध यबागु का सेवन करा दिया, भरपेट सब कुछ करा दिया, फिर उसको सूंघने को दे दिया। तो सूंघने का योग है ये। कैसा योग है ये? सूंघने का योग है। सूंघ के ही उल्टियां हो जाएं, ठीक है। किसको? सुकुमार व्यक्ति को। किसको? सुकुमार व्यक्ति को सूंघा के ही बमन कराने का एक बमन का योग भी है, ठीक है। फिर आता है मदरफल स्वरस का योग, कि मदरफल पिपली को लेकर बलातक विधि से भाई उसका स्वरस निकाल लें। फिर भाई राव के समान जब पका, उसको फिर पाक करें, जब पकते पकते राव के समान हो जाए तो उसे भाई रोगी को चाटने को दे दें। दूसरा भाई मदरफल पिपलियों को धूप में सुखाकर इसका चूर्ण बना लो। फिर भाई जो बाकी मदरफल वादी द्रव्य हैं, मतलब मदरफल जीभूतक इक्ष्वाकु धामार्ग वत्सक और कृतभेदन, इनके साथ इसको प्रयोग करने का बोल। जीमूत आदि क्षायण पित्त कफ स्थान गते, कौन सी कंडीशन में? जब पित्त कफ के स्थान में चला गया हो, इसको हाईलाइट कर लेना। फिर आइए मदरफल भर्ती का प्रयोग बता रखा है। फिर आइए आगे मदरफल 20 अवलेह योग, इसको हाईलाइट करेंगे। फिर आइए आगे अवलेह योग 20 आगे। फिर आगे आता है ये आपका, ये फिर से 20 योग आते हैं उत्कारिका वाले। फिर मदरफल शादी अपूप, अपूप मतलब पुड़िया टाइप है ना, कि मदरफल की पिपली के स्वरस और क्वाथ से तिल और शाली चावल के आटे को भावित कर लें। तिल और शाली चावल के आटे को आपने भावित कर लिया मदरफल पिपली के उसके साथ, ठीक है। तो चौड़ा दे आटे का बना दे अपूप, ठीक है। बाद में उसी क्वाथ से सानकर पूड़ी बनाने के विधि से उसकी शशकुल्ली बना ले या मालपुए बना ले। मालपुए आपको पता ही है ना, पूड़ियाँ टाइप बनती हैं, ठीक है। फिर आइए और भी इन्होंने बता रखे हैं द्रव्य ये, है ना, 15 द्रव्य। फिर मदरफल के विभिन्न विविध साधन क्या है? बेर का शाडव, फिर राग अवलेह मोदक उत्कारिका तर्पण पानक, ये 10 योग बता रखे हैं। मदरफल के पर्याय बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। पर्याय यहाँ पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, जितने चैप्टरों में आएंगे, चाहे जीमूत तक के हैं चाहे किसी के भी हैं। फिर मदन कराहट राठ पिंडी तक फलम श्वसनश्च इति प्राय रुच्यते, तो कौन कौन से इसके पर्याय हैं? कराहट इसका पर्याय है। फिर कराहट के र से राठ इसका पर्याय है, ठीक है। पिंडी तक, श्वसन और फल,
ये सारे के सारे मदन फल के ही पर्याय हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा श्वसन किसका पर्याय है भाई, इसका आपका मदर फल का पर्याय है। ठीक है, कराहट किसका पर्याय है, मदर फल का। राट किसका है, मदर फल का है। फिर इसके योगों के वर्णन की जब बारी आती है तो योगों को देखो, सबसे पहले हमने योग पढ़ा था ये वाला। ये द्रव्य कितने थे देखो बच्चा, यष्टि मधु, मधु यष्टि का क्षाय था। फिर कोबिदार, कर्बुरदार, नीप, बिदुल, बिंबीषण, पुष्पी, सता पुष्पी और प्रत्येक पुष्पी। कितने हैं क्षाय के योग, 9। मैं पीछे इसलिए आया क्योंकि यहां से आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। क्षाय से कितने, 133 योग करने हैं ना हमने, 133। तो क्षाय से कितने योग हैं बेटा, 9 है। ठीक है, मात्रा योग कितने हैं, 8 हैं। कौन सा छोड़ के, मात्रा योग में कौन सा नहीं है, यष्टि मधु क्षाय नहीं है। यष्टि मधु वाला जो द्रव्य है ना वो नहीं है, बाकी सारे हैं, कोविदा, कर्बुदा, रमणी, बिदुल, बिंबी। फिर दूध और घृत से कितने हैं, 5। फानित का एक योग, चूर्ण का एक, नस्से का एक, बर्ती से 6, लेह के 20, मोदक के 20, उत्कारिका के 20। इनको गोला कर लेना। ठीक है भाई, आप इनको गोला, इनको तीनों को याद रखना। 20-20 किसके हैं, लेह के भी 20, मोदक के भी 20, पीसी उत्कारिका के। फिर शशकुल्ली के 16, पूप के 16 और शाडव के 10 योग इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो क्षाय के योग 9। ठीक है, मदरफल क्षाय के 9। फिर भाई मात्रा योग 8, दूध घृत से 5, एक फाणित का, एक चूर्ण का, एक नस्से का। ठीक है, और बर्ती से 6। तो भाई 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 और 8 22, 22 और 9 31, 31 योग ये बन गए, 60 ये 20 20 20 वाले। ठीक है, 31 और 60 कितने हुए, 1, सॉरी 91। फिर 91 और 16 16 32, 91 और 32 कितने होते हैं आपके, 120 3, 123 और 10 शाडव के कितने हुए, 133। क्या सारे के सारे योग खत्म हो गए हमारे। तो अगर आपको पूछा जाएगा शाडव से कितने योग हैं, 10 इंपॉर्टेंट है। अपूप और शशकुल्ली के कितने हैं, 16 16 हैं। लेह हो, उत्कारिका हो, मोदक हो, इनके कितने हैं, 20 20 योग हैं। भाई चूर्ण और नस्से के योग कितने हैं, एक एक योग हैं। बर्ती के योग कितने हैं, 6 हैं। दूध घृत के कितने हैं, 5 हैं। 8 हैं आपके भाई मात्रा योग, और क्षाय के योग है 9। मात्रा और क्षय योग में फर्क क्या है, यष्टि मधु क्षय का। ठीक है, यष्टि मधु का। फिर आइए अगला चैप्टर जिसका नाम है जीमूतक कल्पाध्याय। ठीक है, इसका भाई सीक्वेंस कैसे याद रखते हैं कि भाई कितने कितने किस किस के योग हैं। तो मैं इसको ऐसे मैंने बड़ा लिख लिया म। ठीक है, ठीक है, म, ज, ई, धा, ब, क। मतलब ब से आपको बत्सक या कुटज आपको पता है, क से कृतवेदन आपको पता है। मदरफल के कितने हैं, 133। फिर इसके कितने हैं, 39। इसके कितने हैं, 45। फिर 60, 18, 60। यही सीक्वेंस चलता है। ठीक है, 60 18 60। तो ये जो है हमारे जो आपके योग बन योग बनते हैं, ये बनते हैं शायद 355, 245, 245। ठीक है, ये देखो इसको 5 हो गया, ये आपका है ना, 5 ही हो गया ना। 9 ते 3 12 ते 8 20 ते 5 25, है ना। 3 ते 3 6 2 8, 8 ते 10 18 ते 18 ते 7। अच्छा, 355। ठीक है, बमन के 355 योग हैं और विरेचन के 245, कुल 600 योग होते हैं। ठीक है, बमन के 355 योग होते हैं और विरेचन के 245 योग हैं। अब मतलब कुल 133 योग इस तरीके से यहाँ पे हैं। तो जीमूतक के कितने, 39। भाई आपका इक्ष्वाकु के कितने हैं भाई, 45, 39 और 45। ठीक है, फिर 60 18 60, मतलब धामार्गव के 60, कुटज के 18 और 60 किसके हैं, कृतवेदन के। आइए जरा अब अगला जीमूतक का चलता है। जीमूतक का क्या प्रयोग करते हैं, जिस तरीके से हमने मदरफल का, फल पिपली का प्रयोग किया, उसी तरीके से जीमूतक का क्या प्रयोग करने का बोला, क्या कल्पम जीमूतकस्यम फल पुष्प आश्रयम श्रृणु। क्या किसके आश्रित होता है, फल और पुष्प। ठीक है, और इसके पर्याय क्या क्या है, ये पर्याय बता रखे हैं दोस्तों आके। गरागरी, बेणीच, देवताड़क। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि देवताड़क का पर्याय किसका है, गरागरी। भाई जीमूतक जो है ये क्या है, जीमूतक जो है ये क्या है, गरारी फंसा देता है, गरागरी बेणी देवताड़क। ठीक है, तो
आपकी देव जो है ये देव ताड़क, ठीक है, देव ताड़क किसके हैं, जीमूतक के पर्याय हैं सारे के सारे। आइए जरा आप आगे, जीमूतक के कौन सी चीजें प्रयोग होती हैं, फल और पुष्प। जीमूतकम त्रिदोषाग्नम, कि भाई ये तीनों दोषों को नष्ट करने वाला, यथा स्व औषध कल्पितम प्रयोक्तव्यम, किस किस में, ज्वर श्वास हिक्का आदि आमेशु। फिर आगे इसके जीमूतक के पांच बता रखे हैं, वही क्षीर योग पांच, कौन से, सिद्ध क्षीर है, पेया है, रोमश फल से सिद्ध, रोमश फलों की क्या प्रयोग करनी है, रोम से क्षीर संताना, मतलब दूध की मलाई जो है, दधि उत्तरे अलोम से, दधि उत्तर या दही के ऊपर का पानी जो है, अलोमश फलों का प्रयोग करना है, ठीक है। फिर जीमूतक हरित पांडुर जो है इसका, भाई हमें दही, क्षित पैसी दधि अम्लम हरित पांडु के, तो हमारे पास जीमूतक का क्या क्या प्रयोग करना है, भाई पुष्प का, भाई हमने क्या करना है, क्षीर योग प्रयोग करना है। फल से हमने क्या प्रयोग करना है, पेया प्रयोग करनी है। रोमश फलों से हमें क्या बनाना है, अगर जीमूत के रोमश फल हैं तो भाई हम क्या बनाएंगे, उसकी संतानिका या मलाई बनाएंगे, मलाई का योग है। भाई अगर भाई अरोमश है तो उसका दधि उत्तर प्रयोग करेंगे, अगर हरित पांडु वर्ण का है तो भाई हमें उसका दधि अम्ल प्रयोग करना है, क्या प्रयोग करना है उसका, दधि अम्ल मतलब खट्टा दही प्रयोग करना है। क्लियर है, तो ये पांच योग हैं, याद रखना। जीमूतक का पुष्प से कौन सा योग बनता है, क्षीर योग। भाई फल से कौन सा बनेगा, पया। भाई लोमश फलों से कौन सा बनेगा, संतानिका। अलोमश से क्या बनेगा, दधि उत्तर। और हरित पांडुकले फलों से क्या बनेगा, भाई आपका दधि अम्ल खट्टे, ठीक है। अब इसकी मात्रा बता रखी, कितनी मात्रा प्रयोग करने को बोल रखा है, जीर्ण नाम क्या, सुशुक्ष शुष्का नाम, ठीक है, नैस्ता नाम भाजने शुचो, कि भाई आपका जो जीरण जो भाई बढ़िया से पक गया फल, ठीक है, उसको क्या करना है, आपको सुखा लेना है, सुखा के उसको क्या कर दिया, भाई उसका बढ़िया पात्र में उसको रख लिया। फिर चूर्ण से पैसा शुक्तिम बात पिता, कितनी मात्रा में प्रयोग करने का बोल रखा है, शुक्ति मात्रा में इसको गोला कर लेना। फिर आइए आगे, अगला योग आता है जीमूत के सुरामंड का योग। असुत्ते च सुरामंडे भी प्रसुतम पिबेत, कुछ नहीं है, किसमें कफ रोचक कास पांडु रोग में, यक्षमा में, यक्षमा वाले को गोला कर लेना। फिर जीमूत के विभिन्न साधन और क्या क्या बता रखे हैं, कि भाई इसको गुड़ूची फल के साथ, अरे यार ये क्या हो रहा है, क्या ऑन कर दिया मैंने, ठीक है, ठीक है। आगे आता है इसका भाई ये गुड़ूची मुलट्ठी रक्तकर्चन कोविदार नींब कुटज क्षाय, इन सब का प्रयोग करने को बोल रखा है। अथवा अर्घ वदादि नाम सप्ता नाम पूर्ववत विवेत, अर्घ वदादि सात द्रव्यों के क्वाथ को इसके साथ पीने को बोल रखा है। फिर इसके मात्रा योग आठ आते हैं सेम पिछले की तरह। फिर भाई पित्त कफ ज्वर से, बात पित्त ज्वर से पीड़ित जो है, इसमें हमें जीवक ऋष्वक और इक्षु के साथ स्ताबरी के साथ इसको पीने को बोल दिया। फिर सात्विक क्षीर के घृत कुछ नहीं है। फिर इस तरीके से आपके इसके योग आते हैं। पहला योग आता है आपका दूध से 6 योग, आगे सुरामंड से 1, गुडूची आदि के क्षाय योग कितने हैं इसके 12, आर्गवद आदि के कितने हैं 7, फिर मात्रा योग सेम 8 हैं, जीवक आदि के साथ 4 और घृत का योग 1, तो कुल मिला के ये कितने हो गए 39। ठीक है भाई, दूध से कितने हैं इसके 6, सूरामंड से 1, 7 हो गए, 12 और 7 19 गुड़ूची आदि क्वाथ के साथ, फिर अगला आर्गवद आदि क्वाथ के साथ 7। ठीक है, तो भाई 7 ये 19 और 7 कितने हो गए हमारे पास, भाई 26, 26 और 8 कितने हो गए हमारे पास, भाई आपका 26 और 8, भाई 34, 34 और 4 कितने हुए 38, 38 और 1 कितने हुए 39, तो इसके योग कितने हैं कुल 39, आपको मिल गए ये। तो इस तरीके से हमारा सेकंड चैप्टर भी खत्म हुआ। तो आपको पूछा जाएगा मात्रा योग कितनी है, सेम 8 है, लेकिन गुडुच्यादि क्वाथ के साथ 12 योग, और भाई आर्गोदादि क्वाथ के साथ भाई हमारे पास कितने योग हैं, 7 योग हैं। लेकिन जैसे जिस तरीके पिछले उसमें हमने 5 योग किए थे मदन फल के क्षीर से, यहाँ पे 6 हैं। क्लियर है, आइए जरा अब अगला, अगला आता है आपका अध्याय इक्ष्वाकु की जब बारी आती है दोस्तों, तो इसके पर्याय जो हैं, देखो जिस तरीके से हमने फल पर्याय किसका पढ़ा था, फल पर्याय था हमारा, फल पर्याय किसका था दोस्तों, फल पर्याय था हमारा जो है मदन फल का, ठीक है। लेकिन लंबा, लंबा अर्थ, कटुकी कटकलाबू तुम्बी, है ना, ये सारे के सारे द्रव्य बता रखे हैं इन्होंने, तो इसको हाईलाइट करेंगे। भाई लंबा अर्थ, कटुका,
अलाबू, ठीक है, तुम्बी, पिंडफला। पिंडफला किसका पर्याय है? और इक्ष्वाकु फलनीच, तो अगर अकेला फल आएगा तो वो पर्याय है मदन फल का, और अगर फलिनी आएगा तो, फलनी आएगा तो पर्याय किसका है दोस्तों? इक्ष्वाकु का। ठीक है। फिर आइए इक्ष्वाकु के प्रयोग, किसमें प्रयोग करेंगे भाई? काश, श्वास, भाई विष, सर्दी, ज्वर, आरते, कफ, कर्षिता, कि भी इन सब के साथ इसका प्रयोग करने को बोल रखा है। प्रतामिति नरे च बमनार्थम तदिश्यते, कि इसका भवनार्थ हम प्रयोग करेंगे। फिर आइए इक्ष्वाकु साधित भाई क्षीर योग, बोला है कि अपुष्पस्य प्रवालानाम मुष्टिम प्रादेश संहिता, इसकी मात्रा क्या बता रखी है बेटा? फिर वही मुष्टि प्रमाण। ठीक है भाई, अपुष्पस्य प्रवालानाम, जिसमें फूल ना आए हों ऐसे हमें पत्तों को लेना है इक्ष्वाकु के। ठीक है। और भाई आगे क्या बता रखा है भाई? इसको क्षीर प्रस्थे श्रितम दद्यात पित्तोदृते रक्ते कफ ज्वरे, कि भाई जो हमें भाई पित्त के उद्धृत होने पर कफ ज्वर में इसको वमन के लिए पिलाने को बोल रखा है। फिर क्षीर योग और क्या आता है भाई? देखो, पुष्पादिशु चतवारे क्षीरे जीमूत के यथा, कि भाई जो हमने पीछे पढ़े थे कि भाई जीमूतक का पुष्प है तो उसका कौन सा योग था, है ना? फल था उसका, पेया योग था, क्या क्या योग था, किस किस का हमें पता है पीछे जो हमने पढ़े। लेकिन हरित पांडु का जैसे वहां पे दधियामल था, यहाँ पे हरित पांडु, सॉरी, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हरित पांडु नाम सुरामंडेन पंचम, उसका सुरामंड का योग बता रखा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसका हरित पांडु का जीमूतक का किसका बनाया था दोस्तों? हरित पांडु का, पांडु उसका फलों का दधी अम्ल बनाया था। दधी अम्ल, खट्टा दही प्रयोग करो। ठीक है, यहाँ पे क्या बता रखा है? सुरामंड का प्रयोग करो, हरित पांडु का। ठीक है। आइए जरा, कफ नाशक जीमूतक का प्रयोग, बोला अगर भाई उरु प्रदेश में कफ भर गया हो तो इसका भाई क्या प्रयोग करना है? फल स्वरस भागम। ठीक है, स्वरस प्रयोग करने को बोला है। फिर आइए आगे आप अगला आता है आपका जीर्णे मध्योद्धृते क्षीरम प्रक्षिप्यते ततदा दधी, कुछ नहीं है। फिर आइए इक्ष्वाकु साधित क्षीर का प्रयोग बता दिया, पांडु कुष्ठ में इसका योग बता दिया कि भाई फल मध्य प्रयोग करो इसका। फिर फल रस का प्रयोग करने को बोल दिया। आगे इसको चूर्ण में सूंघने का योग है। ठीक है, तो सूंघने का योग, सूंघने का योग पीछे किसका आया था? सूंघने का योग ऊपर लिख लेना साइड में। ठीक है, सूंघने का योग बमन का, विरेचन का स्नु ही बनता है। ठीक है। ठीक है, सूंघने का योग मदन फल का भी है और इक्ष्वाकु का भी है। क्लियर है? अब इसका एक और योग बनता है यहाँ पे, मैं इसको आगे बताऊंगा, वर्धमान योग। ठीक है, वो भी इक्ष्वाकु का बनता है। फिर देखिए इसमें इक्ष्वाकु के स्नेह प्रयोग कुछ नहीं है। फिर आए देखो वर्धमान योग मिल गया, इसको हाईलाइट कर लेना। पंचा पंचाश दश वृद्धानि फल आदि नाम यथोत्तरम पिबेद विमृद्य बीजानि क्षायेषु आशतम पृथक, कि भाई इन्होंने क्या बोल दिया कि भाई 50 जो है प्रथम दिन 10 बीजों को कूट कर भाई इसका प्रयोग करें, फिर दूसरे दिन 20, तीसरे दिन 30, फिर 40, फिर 50, इस तरीके से आपके भाई प्रयोग करना है 10 बढ़ाते हुए। ठीक है, ये योग बताया इन्होंने हिंदी में। लेकिन जब आप विमर्श में पढ़ते हैं, चक्रपाणी ने 50 बीजों से प्रारंभ किया है। तो आपको पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका वर्धमान योग है? जीमूतक का, सॉरी इक्ष्वाकु का। ये जीमूतक लिख दिया, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, जीमूतक नहीं है। ये क्या चीज है? इसको काट देंगे हम, अ, इसको काट देंगे हम। जीमूतक नहीं है, ये क्या चीज है बेटा? जीमूतक नहीं, ये क्या है? इक्ष्वाकु। ठीक है, ये इक्ष्वाकु का योग है। चक्रपाणी ने क्या बोला? 50 बीजों से प्रारंभ करो, 10-10 बढ़ाओ 100 बीजों को। ये मतलब श्लोक के साथ थोड़ा बहुत सेंस रखता है। देखो, पिबेद विमृत बीजानि क्षायेषु आशतम पृथक, आशतम मतलब 100 ना हो जाए जब तक। ठीक है, तो ये वाला ज्यादा सही बैठता है मेरे को, कि भाई पहले दिन 50, अगले दिन 10 बधाई थे, 60, अगले दिन 70, 80, 90, 100। ठीक है,
ये चक्रपाणी वाला मत जो है वो श्लोक के साथ मैच भी खा रहा है। फिर इक्ष्वाकु बीज का प्रयोग, भाई ये जो हमने अंतरनख मुष्टि प्रमाण इसका बता दिया, अगला हाईलाइट कर लेना। मिल गया अंतरनख मुष्टि प्रमाण। जीमूतक का क्या बताया था, शुक्ति प्रमाण। अंतरनख मुष्टि प्रमाण और किसका था, मदन फल का था। फिर भाई आगे इन्होंने क्षय योग बता दिए। फिर इक्ष्वाकु के 4 और योग बताए हैं। ठीक है। फिर आइए लास्ट में आपका भाई इसका कवच और कास, इन सब में इसका भाई सत्तु प्रयोग करें, सत्तु भीरवा पिबेन मंथम। फिर अब दूध के साथ इसके 8 योग हैं। सुरा के 3 हैं, नस्य का 1, तिलकलक का 1, तेल का 1, वर्धमान वाला आ गया 6, घृत का, मुलठी क्षाय द्रव्यों का मात्रा योग 8, फिर अवलेह के योग 5। ठीक है। और मंथ 1, मास रस 1। तो गोला कर लेना, मास रस इसमें इंपॉर्टेंट है और मंथ इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं। मंथ और मास रस का प्रयोग किसका है, भाई इक्ष्वाकु के योग हैं। तो इस तरीके से हमारा थर्ड चैप्टर भी खत्म होता है। ठीक है। अब जो हमारा अगला चैप्टर है जिसका नाम है धामार्गव कल्प। ठीक है। धामार्गव के जब पर्यायों की बारी आती है तो क्या क्या पर्याय बता रखे हैं, करकोटकी, कोटफला, महाजालिनी और राजकोषातकी। ठीक है। आपको देवताड़क, गरागरी और बेणी, ठीक है, याद रखना, देवताड़क, गरागरी और बेणी। ठीक है। ये पर्याय किसके थे, जीमूतक के थे। इक्ष्वाकु के कौन से थे, इक्ष्वाकु के मैंने आपको गोला कराया था कि फलिनी पर्याय, लंबा, कटुकलाबू और तुम्बी और पिंडफला और फलिनी। ठीक है। पिंडफला और फलिनी किसके पर्याय हैं, इक्ष्वाकु के। लेकिन कोटफला किसका पर्याय है, दमार्गव का। ठीक है। करकोटकी, कोटफला, भाई महाजालिनी और राजकोषातकी। तो दमार्गव के पर्याय या तो म से हैं, दमार्गव के म, और र से राज कोषातकी, साथ में इसके करकोटकी और कोटफला। फिर गरे गुल में उदरे, कासे बात श्लेषम आशयसिता, अगर बात कफ के स्थान में है। फिर आगे क्या बता रखा है, इन सारों में हमें इसका प्रयोग करना, क्या प्रयोग करना है इसका, फल पुष्पम प्रवालम च, फल भी, पुष्प भी और प्रवाल मतलब पत्ते भी। फिर आइए धामार्ग, पत्र सोरस, भाई इनको गोली बना के, फिर इसको भाई जो हमारे श्वेत काजरा कदम, भाई ये जो क्षण पुष्पी, सदा पुष्पी, प्रत्येक पुष्पी, जो हमारे 9 द्रव्य थे, है ना, उनके क्वाथ के साथ पिलाओ जो क्षाय द्रव्य वाले थे। फिर भाई इसके क्षीर योग 4 और 5वीं सुरा योग है इसकी, फिर से इसको गोला कर लेना। ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। सुरयोग किसका था, इक्ष्वाकु और इसका। ठीक है। आइए जरा अब आगे, गुलम और उदर रोग नाशक, भाई अगला आता है दमार्ग फल का प्रयोग किसमें, बमन और हृदय रोग की शांति के लिए। ठीक है। फिर आइए चूर्ण युक्त गंध पुष्प, इसको गोला कर लेना। दमार्ग के फल फूल पत्तियों को मीन चूर्ण करके कमल के पत्तों पे छिड़का दो। फिर भाई इसको भरपेट खिलाकर इसको सुंघाने को बोल दिया। तो तीसरा योग किसका आया, भाई तीसरा योग हम लिख लेंगे दामार्गव का भी सूंघने का योग है। ठीक है। वहां पे ऐड ऑन कर लेना इनको। फिर आइए आगे, सूंघने के बाद कुछ नहीं है, धामार्गव के 10 योग, अवलेह के 10 योग, कुछ नहीं है, धामार्ग विषनाशक, विषनाशक योग, इसको हाईलाइट कर लेना। मानसिक रोग नाशक, इसको हाईलाइट कर लेना। ठीक है। ठीक है। इस तरीके से हमारा ये भी 60 योग खत्म होते हैं। 60 योगों में 9 योग क्षय योग आ गए, दूध से 4, सुरा सब 2, क्षय से 20, 10 आपके कलक से, शकृत रस से 2, अन्न से मिलाकर 1, नस से 1, अवलेह 10 और 1 घृत का योग। इस तरीके से आपका ये भी चैप्टर खत्म होता है। इसके अगला आता है वत्सक। वत्सक जो है, वत्सक किसका पर्याय है, कुटज का। क्वेश्चन ने पूछा था कुटज के भेद, इसमें अलग क्वेश्चन यही है, वत्स का नामानी भेदम स्त्री पुंस्यो तथा, भाई स्त्री और पुरुष, ये इस तरीके से वत्सक के या कुटज के 2 भेद हैं। अब आते हैं कुटज के पर्याय। कुटज के बीज को क्या बोलते हैं, इंद्रियव। कुटज के बीज को क्या बोलते हैं, इंद्रिय, यही मिलेगा सारा का सारा। देखो, इंद्रियव, है ना, इंद्र, ये तो मतलब इंद्र किसका पर्याय होगा, वत्सक का ही, कुटज का ही। देखो वत्सक, कुटज, शक्रो, शक्रो किसको बोलते हैं, इंद्र को ही। वृक्ष को गिरी मल्लिका,
ठीक है ना। तो वत्सक, कुटज, शक्र, वृक्षको, गिरी मल्लिका, ये सारे के सारे कुटज के पर्याय हैं, वत्सक के पर्याय हैं। बीजानी इंद्र यवास, और इसके बीजों को क्या बोलते हैं? इंद्र यव और कलिंग का। बहुत इंपॉर्टेंट है, बंदों को इंद्र यव तो याद रहता है, कलिंगक याद नहीं रहता, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कलिंगक किसका पर्याय है भाई? कुटज बीज का। फिर आइए, पुरुष वत्सक के या पुरुष इसके क्या हैं? तो पुरुष होगा तो बड़ा होगा, तो बृहत फल, बड़े बड़े फल हैं, सफेद फूल लेके घूम रहा है, स्निग्ध पत्र हैं। लेकिन जनानी जो है ये कैसी है? मुंह फुलाएदान है। ठीक है, श्याम अरुण वर्ण की है, देखो श्याम अरुण पुष्पा। श्वेत पुष्प किसका है? ठीक है, तो इन दोनों को गोला कर लेना, श्वेत पुष्प किसका है और श्याम अरुण पुष्प किसके हैं? ठीक है, स्त्री के पास श्याम और अरुण पुरुष पुष्प हैं। और कैसे हैं? फल वृंतेर तथा अणु भी, कि भाई फल वृंत जो है ये कैसे होंगे? छोटे होंगे, मतलब फल आदि डंठल जड़ी है छोटी होनी है। ठीक है, फल भी छोटा होगा, डंठल भी छोटी होनी है ऊपर। फिर आइए, कुटज प्रयोग स्थल, भाई रक्त पित्त कफागनस्तु सुकुमारेशु, कि भाई जो हमारे सुकुमार व्यक्ति हैं, रक्त पित्त कफज विकारों में इसका प्रयोग प्रयोग करना चाहिए। फिर आइए, इसका ग्रहण कब करना है? देखो, काले फलानी संग्रही है, बोला जो उसका समय होगा तभी आप फलों को ग्रहण करो, फिर इनको सुखा के भाई रख लो। तेषाम अंतर्नख मुष्टिम जजरी कृत्य भावेत, इसको कितनी मात्रा में? अंतर्नख मुष्टि प्रमाण मात्रा में, इसका क्षय योग बता दिया है। ठीक है, फिर आइए इसका अर्क क्षीर भावित कुटज का योग। ठीक है, अर्क क्षीर भावित कुटज का योग कैसा है? अर्क क्षीर में कितने दिन करना है? अष्टाहम पैसा अर्केन तेषाम चूर्णानि भावेत, कितनी रात्रि तक करना है बेटा? 8 रात्रि तक इस चूर्ण को भावना देनी है। जीवकस्य क्षायन तथा पानी तलम पिबेत, ये पानी तल मात्रा में पीने को बोल रखा है। लास्ट में आता है आपका फल जीमुत की इक्ष्वाकु जीवंतानी पृथक सर्ष कुछ नहीं है ये। फिर कुटज का कृष्णा के साथ प्रयोग बता दिया, तो कृष्णा के साथ योग किसका मिलता है भाई? जल के साथ योग किसका मिलता है? इसको याद रख लेना। इस तरीके से आपका वत्सक वाला भी खत्म होता है। कृत भेदन को हम अब कल करेंगे। ठीक है, तो आज हमारे 5 चैप्टर हुए हैं, इन 5 चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ना। ठीक है, योगों को याद करना, कोशिश करना कि ये सारे के सारे आपको याद हो जाएं। आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।